ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल ग्रह आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सूर्य की सिंह राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये आगामी 13 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मंगलकारी ग्रह कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, चोट चपेट दुर्घटनाएं, युद्ध, आगजनी, भूकंप, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को कर्क राशि वालों आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वह साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, साथ ही लेखन, संपादकीय का होता है। तो जब तीसरे भाव से मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव, त्रिकोण भाव और कर्म स्थान के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शास्त्र मत अनुसार अगर देखा जाए तो मंगल का तीसरे भाव में गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह गोचर आपके जीवन में लाभकारी परिणाम लेकर आने वाला है। थर्ड हाउस में मंगल के गोचर करने की वजह से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, आप में विल पावर बढ़ेगी, यानी इच्छा शक्ति के बल पर आप बहुत सारे कार्य करते नजर आएंगे। ऐसे जातक या जातिका जिनका काम सेल्स का है, ट्रेवलिंग का है, छोटी छोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ है, इस समय अवधि के दौरान बेहतरीन लाभ प्राप्त करने में आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। इसके साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, उनके लिए भी मंगल का यह गोचर शानदार साबित होने वाला है। इसके साथ अगर देखा जाए तो कार्य की अधिकता आपके लिए निश्चित तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए मंगल चौथी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, आपके सर्विसेज का भाव होता है। तो इस समय अवधि के दौरान जो जातक या जातिका सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप क्लाइंट्स को किसी भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान बड़े लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन होने का योग दिखाई देता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर दबदबा रहने वाला है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की इस समय अवधि के दौरान प्रशंसा भी आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। वही आपके जीवन में यदि शत्रु संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो उस पर विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आप लोन की वजह से परेशान चल रहे थे, ईएमआई वगैरह चल रही थी, तो इस समय अवधि के दौरान आसानी से उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे। कंपीट करने की आप में भावना जागृत होगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो सुख साधनों में यह मंगल आपके लिए वृद्धि कराते नजर आ रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपके लिए देखने को मिलेगा, और निश्चित तौर पर धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव से सातवीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। हालांकि यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पिता की हेल्थ यहाँ पर खराब हो सकती है, पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन धार्मिक कार्य, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा इस समय अवधि के दौरान करेंगे। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या धर्म कर्म के कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। यदि आपका कार्य क्षेत्र विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। विदेश जाने का भी इस समय अवधि के दौरान योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर देखें तो अगर आप जुडिशरी के अंदर हैं, लॉ के फील्ड के अंदर हैं, तो अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे। साथ ही मंगल की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव, मंगल की जो
आठवीं दृष्टि है वह आपके दसम भाव पर पड़ रही है। अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र के अंदर उत्साह से लबरे रहेंगे आप। उत्साह आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन छोटे मोटे कहा सुनी भी होगी, क्योंकि अष्टम जो दृष्टि होती है मंगल की वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयर का काम करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में प्रगति, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे अगर आप रखते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेंगे। कुछ चेंजेस को भी यहाँ पर मंगल देव शो कर रहे हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति भी काफी शानदार बनी रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहेगी, क्योंकि सप्तमेश आपके शनि बनते हैं, मंगल की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो छोटे मोटे तकलीफ रहेगा। या ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप इतना ज्यादा कार्य में अपने व्यस्त रहेंगे कि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ, इन दोनों चीजों के लिए आपको टाइम मैनेज करने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय काफी अनुकूल आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। साथ ही शुक्र की भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया इस समय अवधि के दौरान बनी रहेगी, तो लाभ तो आएगा, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपके खर्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। भौतिक सुख साधन पर पैसा खर्च हो सकता है, मकान भूमि से संबंधित कार्यों पर पैसा खर्च हो सकता है, तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंगल की इस गोचर को हम हर लिहाज से, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा माने हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आपका बिजनेस व्यापार हो। बिजनेस व्यापार के लिए भी समय काफी अनुकूल कहा जा सकता है। साथ चाहे पारिवारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को अवश्य मिलेगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी मंगल का यह गोचर शानदार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही कुछ लोगों के जीवन में सडन कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दसम भाव से मंगल कनेक्ट हो रहे हैं और शनि की दृष्टि जब मंगल पर है तो ये कई बार अचानक से सडन चेंज लेकर आते हैं। तो हो सकता है आप करियर में कुछ चेंज करने का सोच लें। ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान कर्क लग्न और कर्क राशि वालों अपने जो बैंक बैलेंस है आपका, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा इलीगल चीजों से बचना है, इजी मनी की तरफ नहीं भागना है। जुआ, शेयर मार्केट है ना, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं से पैसा नुकसान होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके जो भी करीबी लोग हैं अगर आपको कहीं पर पैसा लगाने के लिए बोलते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आप बचाव कीजिएगा। इन चीजों को लेकर सावधानी रखिएगा, अन्यथा संचित धन आपका बर्बाद हो सकता है। इस पर आपको नोट करके चलने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए मेहनत करिए, इस समय का फायदा उठाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार जप करके पर डे आप ऐसा करना शुरू कीजिए और अपने काम पर निकल जाइए। मंगल की कृपा निश्चित तौर पर आपके जीवन